अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सल सरकार। मेरा नाम है समीला, सिखा रहा हूँ इन डिज़ाइन। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप गाइस लंबी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि 200-300 पेज पर मुश्तमिल है, या फिर कोई नावल है या फिर कोई बुक है, तो उसमें अगर आप यूँ पेज नंबर लगा लेते हैं तो उसमें साथ में अगर आपने यूज़ करना है लास्ट पेज नंबर, या फिर वेरिएबल टेक्स्ट देना है, रनिंग हेडर का इस्तेमाल करना है, या फिर जंप लाइन सेटअप का इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी सरदर्द होती है। मान लीजिए कि अगर आप कोई मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं और मैनुअल लिखते हैं सारी चीज़ें, जैसे पेज नंबर लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में आप ऐसा करते हैं कि पेज को मूव कर लेते हैं या उनमें से कोई एक पेज डिलीट कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं, तो फिर से वो सरदर्द जो है वो करनी पड़ेगी आपको दोबारा से। तो इसके लिए आप मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपने करना ये है कि आप मास्टर पेज के ऊपर आ जाएं, जो आपका दिल चाहता है पेज नंबर बनाने का, और यूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट राइट बटन टॉप पे। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाना पसंद करूँगा। एक आपने सिंपल फ्रेम बनाना है और उसके बाद साइज़ चूज़ कर सकते हैं, यानी इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर वगैरह जो आप चाहते हैं। सो मैं ये साइज़ पिक कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल मुझे करना है टाइम मेन्यू के ऊपर क्लिक, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ जाना है, मार्कर, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है करंट पेज नंबर। सो ये देखें यहाँ पे ए आ चुका है। सिंपल आपने फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाना है, तो वेल देखें यहाँ पे ये 1 टाइप हो चुका है। और इसी तरह सभी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके साथ आप कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेज की शिफ्टिंग के लिए, ये देखें इस तरह। और मज़ीद अगर आप लोकल ओवरराइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस फ्रेम के ऊपर क्लिक कर दें तो वो भी कर सकते हैं। सो चलते हैं वापस मास्टर पेज के ऊपर, और यहाँ पे अब मैं टाइप कर देता हूँ पेज। अब जो चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये उसके बाद मैंने स्पेस को प्रेस कर दिया और इस पेज के ऊपर आ जाते हैं ये। सो देख सकते हैं कि इस तरह ये अब हर जगह पे पेज 1 पेज 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पेज डिलीट कर देते हैं तो बाकी के ऊपर भी वैसे ही चलता जाएगा। अगर आप कोई नया पेज बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ, तो ये देखें पेज नंबर 6 के ऊपर भी ये ऑटोमेटिकली काम कर देगा। अगर मैं पेज को यूँ मूव कर लूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये देखें पेज नंबर 1 है, इस तरह इसके ऊपर ये आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है टेक्निक वो है जी लास्ट पेज नंबर वेरिएबल। ये कैसे ऐड करते हैं। सो इस मास्टर पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं स्लैश। ठीक है जी, उसके बाद टाइम मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएं, इंसर्ट वेरिएबल के अंदर आएँ और उसके बाद यहाँ पे सर्च करें लास्ट पेज नंबर। इसके ऊपर यूँ क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1 टाइप हो चुका है। और अगर आप ओरिजिनल पेज के ऊपर आ जाते हैं, यानी मास्टर पेज से बाहर निकल आते हैं, तो ये देखें 1/6 लिखा हुआ है, यानी 6 में से 1 है। और इसी तरह ये देखें लास्ट पेज आपका यहाँ पे शो होता ही रहेगा। और अगर आप कोई पेज जो है मज़ीद बना लेते हैं तब भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें 7/7 यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर आप इसमें कोई कलर या मज़ीद कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो इस मास्टर पेज के अंदर आकर इसके सामने कुछ भी या आगे पीछे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जानते हैं इस टेक्निक के बारे में, जो है जी कस्टम टेक्स्ट वेरिएबल। जैसे ये मेरे पास इन डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मैं एक वेरिएबल सेट कर लूँ, तो वो कैसे होगा। सिंपल आपने करना ये है, टाइम मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाना है और डिफाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस इंसर्ट वेरिएबल के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं सभी को हम आज ही कवर करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, डिफाइन के ऊपर एक कस्टम टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और टाइप जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, यानी कस्टम टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर इस एरो के अंदर जो भी दिया गया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल वक्त। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, और उसके बाद ओके कर दूंगा। आप चाहें तो इसे री एडिट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लोड और डिलीट वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हुआ तो कुछ नहीं है, सिंपल वापस टेक्स्ट को सिलेक्ट रखें, उसके बाद टाइप मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएं। ये जो है इंसर्ट वेरिएबल 1, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी, जो मैंने
बनाया है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें अडोबे InDesign लर्न फ्रॉम समीउल्लाह। ठीक है जी, वापस ये जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ टाइम मेन्यू के ऊपर और टेक्स्ट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल 1 के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वेल देखें यहाँ पे वही टेक्स्ट आ चुका है जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था। सो मैं इसे वापस एडिट करना चाहता हूँ तो टाइम मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर, डिफाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रहा वो वेरिएबल और इसे मैं एडिट करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं उसका नाम चेंज कर लेता हूँ, जैसे इलस्ट्रेटर नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भी InDesign के बजाय अब मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर टाइप कर देता हूँ और उसके बाद सिंपल मुझे करना है यहाँ पे ओके और डन। तो वेल देख सकते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर टाइप हो चुका है। सो गाइज इस तरह आप कस्टम टेक्स्ट वेरिएबल दे सकते हैं। अब गाइज बात करेंगे इस टेक्निक के बारे में जिसका नाम है रनिंग हेडिंग यानी रनिंग हेडर। कैसे ये काम करती है, मसलन आपने कोई बुक बना लिया, उसमें कुछ स्टोरीज़ हैं, ठीक है, हर एक स्टोरी कुछ पेज ले लेती है जैसे 2 3 4 और ऊपर एक हेडिंग लिखा होता है उसी कहानी का, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रनिंग हेडर कहते हैं। मतलब ये देखिए ये InDesign है और ये टॉपिक जो है मैं 3 4 पेज तक चलाना चाहता हूँ और यहाँ पे जो हेडिंग है या फिर सेंटर में या ऊपर इसी के मतलब हो, ठीक है। और इस काम के लिए ज़रूरी है कि आपने एक पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आकर एक पैराग्राफ स्टाइल बना रखा हो। मैंने उसे हेडिंग का नाम दिया हुआ है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ इस टेक्स्ट को तो ये देखें ये इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। सिंपल आपने करना क्या है, मास्टर पेज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद कोई फ्रेम बनाना है। ये मैंने फ्रेम बना लिया यहाँ तक, ठीक है जी। साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ये है और उसके बाद टाइम मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आकर इंसर्ट वेरिएबल के ऊपर क्लिक और लास्ट में मिल जाता है रनिंग हेडर, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। और इसके बाद मज़ीद टाइप मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा वापस और टेक्स्ट वेरिएबल को सिलेक्ट रखते हुए डिफाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये रहा यहाँ पे रनिंग हेडर, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, उसके बाद इसे एडिट करना है। जो आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे टाइप के अंदर आकर देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं पैराग्राफ स्टाइल ही पिक करूँगा क्योंकि मैंने उसी के अंदर स्टाइल बनाया है। कौन सा स्टाइल मैंने बनाया है वो पिक करना है मुझे, हेडिंग, ठीक है जी। और उसके बाद ये सारी सेटिंग रहने दें, उसके बाद सिंपल ओके कर दें, सिंपल डन। उसके बाद इस पेज के ऊपर आ जाए। सो ये देखें ये यहाँ पे रनिंग हेडर शो कर रहा है InDesign। और अगर मैं पेज नंबर 2 के ऊपर आ जाऊँ तब भी यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह 3 के ऊपर और इसी तरह 4 के ऊपर। चलें ऐसा करते हैं, अब मैं एक और फ्रेम यहाँ पे बना लेता हूँ टेक्स्ट का और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपना नाम, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली होगा ये कि यहाँ पे InDesign के बजाय अब मेरा नाम चलेगा, यानी जो भी आप टाइप कर देंगे वही यहाँ पे शो होगा। और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट रखते हुए पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आकर इस हेडिंग वाले को इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखें ये बाद में जो है ना इसे अपडेट कर देगा। अगर मैं पेज चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे InDesign है और यहाँ पे अब समीउल्लाह आ चुका है, यानी ये है रनिंग हेडर। सो गाइस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास एक बुक है और बुक के अंदर कुछ कहानियाँ हैं और हर कहानी 2 3 पेज लेती है, तो उसका हेडिंग जो है वो ऊपर चलता है। तो जैसे कहानी चेंज हो जाती है तो ये हेडिंग जो ऊपर चल रहा है वो भी चेंज हो जाता है। सेम तरीकाकार है ये भी, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ InDesign वाले पेज के अंदर, ये ठीक है जी ऊपर, और इस हेडिंग को यूँ सेलेक्ट रखते हुए इसके अंदर मज़ीद टाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अडोबे टाइप कर लिया है। सो इस रनिंग हेडर के अंदर भी अडोबे आ जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आ जाता है। अगर मैं पेज चेंज करके दिखाऊँ आपको तब देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब आ चुका है, ठीक है जी। यहाँ तक जो है ना पेज नंबर 4 तक ये यानी 3 तक ये अडोबे InDesign ही रहेगा। और उसके बाद ये देखें पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, यानी जितने भी आगे पेजेस होंगे वहाँ तक यही हेडिंग जो है रन करता रहेगा जब तक आप कोई नया बना नहीं लेते एक हेडिंग, ठीक है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे एक और फ्रेम बना लूँ और उसके अंदर टाइप कर दूँ
अपने चैनल का नाम जैसे ये, और ये मैंने टाइप कर लिया। इसको यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आकर हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मज़ीद थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे हेडिंग अपडेट हो जाएगा। ये मैंने पेज चेंज किया और इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरकार शो कर रहा है और इसी तरह पेज नंबर 7 के ऊपर भी यही शो करेगा। सो मज़ीद गाइस अब जानेंगे लास्ट टेक्निक के बारे में जो है जंप लाइन सेटअप। मान लीजिए कि मैं पेज नंबर आ जाता हूँ इस 2 के ऊपर, ठीक है, और टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ पे एक ये मैंने टेक्स्ट फ्रेम बना लिया और इसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ले आते हैं। ये मैंने टेक्स्ट ले आया और क्या करता हूँ मैं इस तरह इसे छोटा कर देता हूँ इस तरह ये, और यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं इसे उठाकर किसी और पेज के ऊपर ले जाता हूँ और इस तरह मैंने इन्हें यहाँ पे पुट कर लिया। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है पेज नंबर 2 से उठाई गई है और पेज नंबर 2 पे बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का बाकी हिस्सा पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा। बात का तो आपने ऐसा देखा होगा कि एक हवाला पेज नंबर किसी मखसूस के अंदर दिया होता है और बाकी किसी आगे पेज के अंदर दिया होता है। तो इस तरह की ये जो चीज़ है इसे कहते हैं, ये जो ऑप्शन है जंप लाइन सेटअप। तो पेज नंबर 2 के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे बना लेते हैं एक फ्रेम। ये जी मैंने फ्रेम बना लिया, ठीक है जी, और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ लास्ट पेज नंबर, जैसे ये है यहाँ पे लास्ट पेज नंबर। और कैसे टाइप करना है, सिंपल आप इसके ऊपर आ जाएं, सिंपल आप टाइप मेन्यू के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्केट के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें नेक्स्ट पेज नंबर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है ये है हमारे पास वो पेज, लेकिन यहाँ पे साथ में थोड़ा सा टाइप भी कर लेता हूँ मैं पेज, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं और इस फ्रेम को अगर मैं इस तरह इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि बाकी जो स्टोरी है वो पेज नंबर 5 पे है, ठीक है जी। इस तरह ये यहाँ पे शो कर देता है। और आ जाते हैं पेज नंबर 5, ये है जी पेज नंबर 5। यहाँ पे अगर मैं एक और फ्रेम बना लूँ और यहाँ पे भी टाइप कर लेते हैं पेज, टाइप मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आकर ये जो है अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज की बजाय प्रीवियस पेज यहाँ पे रखूँगा, 5 शो कर रहा है। लेकिन अगर इस फ्रेम को इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है कि पेज नंबर 2 है। सो इस तरह गाइज आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जंप लाइन सेटअप का। और भी ऑप्शन है, जैसे मैं इस फ्रेम को यूँ छोटा करके दिखाता हूँ आपको, और वो हैं जी अगर आप चाहते हैं मास्टर पेज पे बनाना तो वहाँ पे बना सकते हैं, और मैं फिल वक्त इसी पेज के ऊपर बनाकर दिखा देता हूँ। ये सिंपल करना क्या है, मुझे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाना है। ये मैं जी एक टेक्स्ट फ्रेम बना लिया और इसके अंदर कोई साइज़ लगा देता हूँ। और जानते हैं इन ऑप्शंस के बारे में जो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आगे और डिफाइन के अंदर देखें तो पहला है चैप्टर नंबर, जो आपका चैप्टर नंबर होगा वो यहाँ पे ऐड कर देगा 1। पर टाइप के ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर आ जाएँ और ये क्रिएट डेट, जो आज की डेट है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। इस तरीके से फाइल नेम, जो आपका फाइल का नाम होगा, जैसे मार्कर एंड वेरिएबल है यहाँ पे देख सकते हैं, वही उसने यहाँ पे टाइप कर दिया। और इसी तरह आप गाइस 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर इमेज, लास्ट पेज नंबर, मॉडिफाइड डेट, आउट डेट और रनिंग हेडर जो कि हम जान चुके हैं। आउट डेट के ऊपर क्लिक करें तो कुछ इस तरह ये ज़ाहिर करेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जाना इन ऑप्शंस के बारे में जो कि लॉन्ग डॉक्यूमेंट के अंदर काम करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।